तो दोनों होमवर्क सॉल्व कर दिए तुमने? किन किन लोगों ने सॉल्व किए? किन किन लोगों ने सॉल्व किए 2 होमवर्क? ओके, चलो। उसका तुम्हारा ये क्या था? ये आंसर क्या था? ये आंसर फर्स्ट का आंसर देखो और सेकंड का भी आंसर देखो। दिखाओ फर्स्ट का। हाँ, फर्स्ट प्रॉब्लम जो तुम्हारा फर्स्ट प्रॉब्लम था उसका आंसर बताओ, क्या निकाले तुमने? एक्स का 0 और y का -1। एक्स का 0, y का -1। ओके, हाँ। सेकंड में एक्स के लिए 4 और y का 5, इतना निकाल दिया तुमने? ओके, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन वही है तुम्हारा, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ओके, राइट। 1/3x plus y plus 1/3x minus y equals to 3/4 equals to 3/4। फिर 1/2 इंटू थ्राइस एक्स प्लस वाई, मिडल में है माइनस। यहां भी 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/8 -1/8। चला? लिसन। अगेन ये वाले इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सभी का लिखकर हो गया। अब देखो, कुछ भी लिखना नहीं। फर्स्ट वाले इक्वेशन में उसका डिनोमिनेटर है, 1/3x प्लस वाई है। वैसे जाओ, यहां भी है 1/3x प्लस वाई और यहां भी है 1/3x प्लस वाई। फिर यहाँ पे सेकंड डिनोमिनेटर है 1/3x माइनस वाई। यहां भी क्या है? वाचा जावे 1/3x माइनस वाई है ना। तो फिर कल हमने जो सॉल्व किए थे उसी टाइप सॉल्व करेंगे। तो पहला गिवन इक्वेशन हम लिखेंगे, फर्स्ट गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज, फर्स्ट वाला गिवन इक्वेशन कौन सा है बताओ? 1/3x प्लस वाई, हाँ, प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ओके, तो यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। बोलो क्या कंसीडर करेंगे, जल्दी बोलो। 1/3x प्लस वाई है ना, 1/3x प्लस वाई, इसको कंसीडर करेंगे यम। ओके, बाद में बोलो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू n, इसको कंसीडर करेंगे n। याला झेड नहीं समझायचा। तो इज इक्वल टू इसको कंसीडर करेंगे हम n। ओके, तो देखो फिर हाँ, जो हमने कंसीडर कर दिए ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। जब लास्ट में हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो अब देखो ये वाला इक्वेशन क्या बनता है, 1/3x प्लस वाई, इसका डायरेक्ट वैल्यू कितना है m, तो ये क्या बनेगा m, बाद में क्या बनेगा n इज इक्वल टू 3/4। इतना हो गया। अब ये वाले इक्वेशन को ऐसा ही नहीं रखेंगे, ऐसा ही रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। इसका रूल मैंने तुमको बताया था, किसी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में, क्या बोला बे? किसी इक्वेशन के डिनोमिनेटर
पैरामीटर में अगर कोई वैल्यू रहती है तो क्या करना पड़ेगा, उस वैल्यू से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बताया, किसी इक्वेशन के डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू तो उस वैल्यू से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी हमें नीचे लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट, क्या लिखना पड़ेगा बोलो, निराश आहेस तू, नाही ना, तर मग यांच्यासोबत आपण एक गाणं म्हणावं चालू, नाही तर तुला एकटीलाच गाणं म्हणावं लागेल. हा म्हणजे एकट्याला एवढ्या विद्यार्थ्याचा आवाज काढावा लागेल. ओके, हा तर का म्हणा का लिहायचं सांगा, मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो क्या मिलेगा, बोलो 4m प्लस 4n इज 4 इंटू 3/4। यहाँ पे 4 और 4 क्या हो जाएगा, कैंसल होगा, तो देखो इक्वेशन क्या मिला, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। ये कौन सा इक्वेशन मिला तुमको, ये सेकंड इक्वेशन मिला। अब गिवन और एक इक्वेशन है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल हो अनइक्वल गया, येतानी सेन्स ठेवत जा, लेट झालं तर यायचंच नाही। चला लिसन, तो अब और सेकंड इक्वेशन तुम्हारा गिवन है ना, तो उसको लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, आल्सो। आल्सो गिवन इक्वेशन, बोलो कौन सा गिवन इक्वेशन है, बोलो 2 इंटू 3x प्लस y, हाँ बाद में माइनस 1/2 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1/8, इतना है। हाँ अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास तो 1/3x प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना है, यम है ना, तो यहाँ पे एक काम करेंगे, ये 1/2 साइड में निकाल देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1/3x प्लस वाई, ऐसा करेंगे। यहाँ भी क्या करेंगे बोलो जल्दी, माइनस 1/2, अंदर में क्या लिखेंगे 1/, ओके। हाँ तो 1/3x प्लस वाई इसका वैल्यू कितना है, यम, और 1/3x माइनस वाई इसका वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे यम, बोलो जल्दी, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे लिखेंगे यन इज इक्वल टू माइनस 1/8, ऐसा करेंगे। एक काम करेंगे, यहाँ भी 1/2 है ना, यहाँ भी 1/2, हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कॉमन निकालेंगे, इक्वल वैल्यू है ना, क्या निकालेंगे, कॉमन। तो यहाँ से कॉमन निकाल दो 1/2, कॉमन इसलिए निकलते हैं क्योंकि वहां पे वैल्यू क्या रहती है, कॉमन, इसलिए हम वहां से कॉमन निकालेंगे। तो 1/2 यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो ब्रैकेट में रहेगा यम और यहाँ पे रहेगा एन और यहाँ पे रहेगा माइनस 1/8, इतना समझ में आया। अब ये देखो 2, ये 2 अपॉन में है, कहाँ पे है, अपॉन में, तो इधर कहाँ पे जाएगा, इनटू में, जो वैल्यू अपॉन में रहती है वो इनटू में जाएगी और जो वैल्यू इनटू में रहेगी वो अपॉन में जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यम माइनस एन इज टू माइनस 1/8 इंटू 2, इतना हुआ। तो ये कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे, तो कितना रहेगा 4, बोलो क्या है, यम माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 1/4। देखो यहां से देखो कैलकुलेशन हमने कैसे की है, यहां से देखो, सांगता आल्या पाहिजे, मी बोलणार नाही, फक्त तुम्ही बोलायचा।
तुम्ही बोलाल म्हणजे तुम्हाला दिमाग आहे, आणि जो नाही बोलाल समजून जायचं त्या दिमागात भुसा आहे. चला बोलो. हमने गिवन इक्वेशन लिख दिया ना. तो यहाँ से किसको बाहर निकालेंगे? 1/2. वहां भी 1/2 है ना. यही से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. यही से हम क्या निकाल सकते हैं? डायरेक्ट. बोलो बोलो. 1 मिनट. हाँ 1/2 यहाँ पे रहेगा 1/3x प्लस y. हाँ माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू -1/. इतना समझ में आया? ये 2 कहाँ पे है? अपॉन में. कहाँ पे जाएगा? ये इधर जाएगा इनटू में. तुम लिखते समय भी ऐसा डायरेक्शन निकाल सकते हो. हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3x प्लस y. हाँ हाँ -1/8 इंटू 2. इतना समझ में आया? ये इसको कैंसिल करेगा ना, तो यहाँ क्या रहेगा? 4 नहीं है, वो -1/4 है. क्या है? -1/3x प्लस y. इसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू कितना है? लिखेंगे यहाँ पे. बोलो बोलो. या माइनस या अब इसको ऐसा रखेंगे क्या? नहीं. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे. बोलो. मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ पे लिखेंगे 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1/4 इंटू 4. ये 4 बोलो बोलो. ये कौन सा इक्वेशन? लिख दो यहाँ तक. सब हो गया. हाँ बताओ इसके बाद में क्या लिखना पड़ता है? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. राइट. लिख दो. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड. सेकंड इक्वेशन क्या है और थर्ड इक्वेशन क्या है वो दोनों लिख दो. सेकंड इक्वेशन 4m प्लस 4n. 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3. बाद में क्या है? 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1. यह है तुम्हारा सेकंड और यह है तुम्हारा थर्ड है. चला. तो अब देखो यहाँ पे वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है ना. डायरेक्ट कैंसिल करेंगे. तो कैंसिल करेंगे वहां पे एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? एडिशन होगा. तो ये कैंसिल होता है और यहाँ पे लिख दो बाय एडिंग. अब कहाँ पे देंगे? कहाँ पे देंगे? ऐसा.
चलो तुमच्याजवळ इक्वेशन आहेत ना? हा सांगा. 4m 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन सेकेंड. बाद में 4m माइनस 4n -1, ये इक्वेशन थर्ड. ओके, ये दोनों क्या हो रहे हैं? कैंसल. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय याडी. इतना हो गया. यहाँ पे होता है एटीएम और यहाँ पे रहेगा 2, ऐसा रहेगा. यहाँ पे m इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2/8. ये इंटू में है, ये अपॉन में चला गया. तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1/4. m का वैल्यू 1/4 हो रहा है. ये m का वैल्यू एक तो सेकंड में आए, थर्ड में पुट कर दो. पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन सेकंड. पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो. तो इक्वेशन सेकंड है तुम्हारा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे 4, m का वैल्यू यहाँ पे रहेगा 1/4. जो वैल्यू पुट करना है उसको ब्रैकेट में रख दो. ये तुम्हारा 4n याज इट इज, यहाँ पे इज इक्वल टू 3. ये 4 और 4 कैंसल हुआ. यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 4n इज इक्वल टू 3. 4n इज इक्वल टू 3. काढा, ज्यांना आन्सर काढायचा त्यांनी आन्सर काढा लवकर. लिहून झाला तिकडे? मयुरी मडावी. कोण आहे मयुरी मडावी? तू आहेस? लिहून झाला? अजून तुझं नाव काय आहे रे? तूही मडावी होस ना? हा, संचिता. झालं? बोडन भाऊ लिहून झाला का? अरे आन्सर काढलास का? डबल लिहा लागेल. कुठे तर 4m प्लस 4n प्लस 4n इज इक्वल टू किती होता रे? 3. इथे 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1. ये तुम्हारा कैंसिल हुआ था. यहाँ पे 8m, यहाँ पे 2, हमने यहाँ पे लिखा था बाई याडी. ओके, फिर ये m का वैल्यू मिला 2/8. m इज इक्वल टू 1/4. ओके, फिर हमने लिखा पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन सेकेंड. ये कौन सा था? सेकेंड. और ये क्या था? थर्ड. फिर 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3.
4, यम का वैल्यू कितना है 1/4, ओके, प्लस 4n इज इक्वल टू 3, ये 4 4 कैंसल, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4n, यहाँ पे 3, 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, याद हुआ था सभी का। फिर यहाँ पे 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2/4, तो n इज इक्वल टू 1/2, यहाँ तक लिखना है। यहाँ तक सभी का हो गया। अब ये m और n दोनों का वैल्यू कहाँ पे लेके जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। पुट द वैल्यू ऑफ m and n इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ m and n in equation first. Put the value of m and n in equation first. हाँ बताओ, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बताओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m, हाँ 1/3x माइनस y इज इक्वल टू m, ऐसा है इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे 1/3x प्लस y इज इक्वल टू, m का वैल्यू कितना है 1/4, ओके, और यहाँ पे 1/3x माइनस y, n का वैल्यू कितना है 1/2। इक्वेशन फर्स्ट में हमने पुट कर दिए। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पे ऐसा 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, ओके, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, और इधर 4 y आया y 3x माइनस y, झालं त्रिशा ब्रदर लिहून झाला का रे। तो 3x प्लस y, झाला असा समजा 3x प्लस y, इसको सीधा कर दो, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, और उसको लिखेंगे 3x माइनस y इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एक है प्लस वाई और एक है माइनस वाई, क्या करना पड़ेगा, बाय एडिंग, ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ, यहाँ पे होता है 6x और यहाँ भी होता है 6, यहाँ पे x इज इक्वल टू 6/6, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 हुआ। अब x का वैल्यू हुआ, अब किसका वैल्यू चाहिए, संचिता कोणाची वैल्यू पाहिजे, y ची वैल्यू पाहिजे। तर y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3x प्लस y या 3x माइनस y, राइट। पुट x is equal to 1 in equation 3x plus y is equal to 4, ये वाले इक्वेशन में पुट कर दो। धनश्री लिहून राहिलीस का, ठीक। तो यहाँ पे 3 और x का वैल्यू यहाँ पे है 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो ये 3 इंटू 1, ये 3 प्लस में है, माइनस में जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 1, और लास्ट में x कॉमा y इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना 1, इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन।
लिहून झाला का रे सर्वांचं रे? राइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम. सेवन अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस वाई प्लस, नहीं सॉरी, 7 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1 है, ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 13 अपॉन वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 27. बाद में 13 बाय ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 7 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 33. तो ये वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में है, ब्रैकेट में लिख दो. प्रॉब्लम सेट का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन 6 का ब्रैकेट में लिख दो. प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन 6. यानी एक्सरसाइज में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये जो एक्सरसाइज रहता है तो इनके ऊपर डिपेंड फिर प्रॉब्लम कहाँ पे रहते हैं, प्रॉब्लम सेट. तो अलग सॉल्व करने से बजाय कि जिस एक्सरसाइज पे प्रॉब्लम, जिस एक्सरसाइज का प्रॉब्लम सेट में है वहां से हम लोग क्वेश्चन निकाल दिए. तो अब देखो यहाँ पे अगेन सभी का हो गया. तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 1/2x प्लस 1, बोलो जाओ चार. यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है 1 अपॉन वाई प्लस 2, यहाँ भी क्या है 1 बाय ट्वाइस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या है 1 बाय वाई प्लस 2, यहाँ भी y प्लस 2 है, यहाँ भी y प्लस 2 है, यहाँ पे है ट्वाइस एक्स प्लस 1, यहाँ पे है ट्वाइस एक्स प्लस 1. यहाँ पे हम लिखेंगे, बोलो क्या लिखेंगे, बोलते जाओ. गिवन इक्वेशन इज कोणता है गिवन इक्वेशन, पहला गिवन इक्वेशन काय आहे 7 अपॉन ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस 13 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 27. ऐसा होता है. हाँ, किसको बाहर निकालेंगे 7 को, अंदर में कौन रहेगा 1 बाय ट्वाइस एक्स प्लस 1, 7 बाहर राहिल. यहाँ पे क्या रहेगा बोलो 1 बाय ट्वाइस एक्स प्लस 1, हाँ प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 13, हाँ 1 बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 27. यहाँ पे कंसिडर करेंगे, बोलो क्या कंसिडर करेंगे, लेट, हाँ लेट बोलो 1 बाय एक्स प्लस इज इक्वल टू यम, हाँ 1 बाय इज इक्वल, ये कौन सा इक्वेशन हुआ जो लास्ट में यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे. तो ये इक्वेशन क्या बनता है, देखो यहाँ पे क्या है 7, इसका वैल्यू कितना है यम, प्लस 13 इसका वैल्यू कितना है यन, इज इक्वल टू 27. ये कौन सा इक्वेशन हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड. जल्दी लिख दो यहाँ तक.
तो सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर दो, और नहीं डॉक्टर को आप तो हाँ उछल डॉक्टर से चलो। ये हुआ क्या रे, यहां तक हो गया तुम्हारा। अब लिख दो सेकंड इक्वेशन आल्सो। सेकंड इक्वेशन यहां भी 13 को बाहर निकाल दो, यहां पे लिखना ट्वाइस एक्स प्लस 1 प्लस यहां पे 7 को कॉमन निकाल दो, यहां पे लिख दो 1 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 33। ऑलरेडी 1 बाय ट्वाइस एक्स प्लस 1 का वैल्यू तुम्हारे पास है, इसका वैल्यू है m और इसका वैल्यू है n। तो यहाँ पे 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33। ये कौन सा इक्वेशन हुआ तुम्हारा, थर्ड इक्वेशन हुआ, ये थर्ड इक्वेशन हुआ। इसके बाद में क्या लिखना पड़ता है सोना, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन लिख दो 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27। यहाँ पे 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन। बताओ मुझे, जब ऐसा इक्वेशन, अब देखो ये वाले इक्वेशन में तुमने क्या ऑब्जर्व कर दिए, क्या ऑब्जर्व, किन किन लोगों ने ऑब्जर्व कर दिए ये दोनों इक्वेशन को, किन किन लोगों ने इस इक्वेशन को ऑब्जर्व कर दिए, यानी हम वहा उस इक्वेशन में क्या बता सकते हैं। बोलन भाऊजा साइडला कोण आहे ज्यांनी हात वर केलेला आहे, हाँ आयुष भाऊंकडे सांग रे। हाँ क्या करेंगे, हाँ बोलन भाऊ सांग। दोनों इक्वेशन अल्टरनेट नाही आहेत, दोनों इक्वेशन मधील व्हेरिएबलचे कोएफिशिएंट अल्टरनेट आहे। मग पहिले का करायचा, एडिशन करेंगे तो एक नया इक्वेशन मिलेगा, और इन दोनों का और क्या करेंगे, और एक इक्वेशन मिलेगा। चलो कर दो एडिशन, यहां पे लिख दो बाय एडिंग। तो ये होता है 20m प्लस ये होता है 20n, और ये कितना होता है रे 60 होता है। ऐसा ही रखेंगे क्या, ऐसा ही रखेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड, राइट, डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। वहां पे लिख दो डिवाइड बाय 20 ऑन बोथ साइड। तो 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रहेगा m, यहाँ पे रहेगा n, और यहाँ पे रहेगा 3। ये तुम्हारा इक्वेशन हुआ फोर्थ। यहां तक हो गया सभी का, सभी ने लिख दिए। अब वही दो इक्वेशन लिख दो सेकंड और थर्ड। चलो अगेन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। अगेन सेकंड इक्वेशन कौन सा है रे, 7m प्लस 13n इज इक्वल टू 27। बाद में 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33।
ये तुम्हारा कौन सा इक्वेशन था, सेकंड, ये तुम्हारा थर्ड था। यहाँ पे क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करते समय क्या करना पड़ता है, दीप स्टेटमेंट पाठांतर झाला का नाही, यहाँ पे प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग, सब्सट्रैक्टिंग करेंगे वहां पे, तो यहाँ पे रहेगा -6m, है ना। जो ग्रेटर नंबर है, जो लार्जर नंबर है उसका सिंबल देना है, ये ग्रेटर नंबर है तो इसका सिंबल है माइनस। अब यहाँ पे माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, क्यों क्यों, ग्रेटर नंबर 13 है तो ग्रेटर नंबर का सिंबल देना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पे रहेगा +7n, और यहाँ पे कितना रहेगा -6, सॉरी, अरे ओके, तो यहाँ पे कितना रहेगा 6n, और यहाँ भी कितना रहेगा -6। अब इनके नीचे क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय 6 ऑन बोथ साइड, लिख दिए, डिवाइड बाय 6 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे रहेगा -m, यहाँ पे रहेगा n, और यहाँ पे रहेगा -1। ये कौन सा इक्वेशन है तुम्हारा, फिफ्थ इक्वेशन है। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हाँ बोलो क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 5th। फोर्थ वाला इक्वेशन है m + n = 3, ये है -n + n = -1, चला, कोई कैंसिल होगा क्या, कौन, यम, ये वाला यम और ये वाला यन कैंसिल हुआ। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय यार्डिंग, बाय यार्डिंग, n + n होता है ट्वाइस n, यहाँ पे रहेगा 2, n = 2/2, n = 1। चला, हाँ, आता कोणाची व्हॅल्यू भेटल रे, क्या करना पड़ेगा, पुट n = 1 इन इक्वेशन, ये कौन सा था, ये था फोर्थ, और ये कौन सा था, फिफ्थ, ओके राइट। पुट n = 1 इन इक्वेशन, कौन सा वाला इक्वेशन, फोर्थ वाला इक्वेशन कौन सा है, m + n = 3। बोला फाईन करा व्हॅल्यू, इकडून बेंचावरून जा, असं साइड में, नाही तर अंदरून, यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे m + n का वैल्यू 1 = 3, m = 3 - 1, m = 2, हमें m और n का वैल्यू मिला, लेकिन वैल्यू किसका चाहिए रे, तो ये m और n कहाँ पे पुट करना पड़ेगा अभी, इक्वेशन फर्स्ट, राइट। यहां तक सभी का हुआ क्या, हंसा झाला का रे इथपर्यंत, हा लिहा, पुट द व्हॅल्यू ऑफ m and n इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द व्हॅल्यू ऑफ m and n इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बताओ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था बताओ। 1/2x+1 हाँ 1/y+2 ऐसा है चलो। तो 1/2x+1 यम का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 2। हाँ अब यहाँ पे आ जाते हैं 1/y+2 n का वैल्यू कितना है 1। किन किन का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, किन किन लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हुआ अने सॉल्व केलीस का एक सारी बाय काढलीस हा आता आली काय आली हे अनिल बुद्री तू काढलीस आणि ते हंसी गुड गुड। हाँ अब देखो ये जो डिनोमिनेटर में है ये इधर ट्रांसफर होगा, ये डिनोमिनेटर में है ये इधर ट्रांसफर होगा। लिखते समय या ऐसा डायरेक्शन भी निकालते जाओ। हाँ ओके तो बताओ क्या लिखेंगे। अरे ये इधर ट्रांसफर होगा तो क्या लिखेंगे बोलो ना 1=2 इंटू ट्वाइस x+1 ऐसा लिखेंगे। ओके हाँ यहाँ पे क्या लिखेंगे 1=1 इंटू y+2 जो डिनोमिनेटर में है उसको ट्रांसफर कर दो। सोने 10 वेळा पावसा नाही येथून फुकीन तो सीधा खुर्सावरीत पडशील आणि मग सायंकाळी जाशील खुर्शी बारले। लिसन जला क्या केला बे ये डिनोमिनेटर में है कहाँ पे गया इधर ये इधर यानी जो अपॉन में था वो इनटू में गया, ये भी अपॉन में था कहाँ पे गया इनटू में। अब देखो 1=2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या लिखेंगे 4x 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे 1 और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा y+2 1 से मल्टीप्लाई कर दिया y+2। हाँ अब ये 2 इधर आ जाएगा बघा तो तुम्ही आन्सर कशी काढले का किंवा याला सरळ ठेवा नाही तर मग या 2 ला इकडे ट्रान्सफर करा 2 ला ट्रान्सफर कराल जो ट्रान्सफर कराल तो सेकंड नंबरवर राहील प्लस मध्ये असेल तर मायनस मध्ये राहील और माइनस मध्ये असेल तर प्लस मध्ये। बोलो कैसा लिखेंगे नहीं तो इसको पहले सरल कर देंगे उसको सीधा कर देंगे कैसे कैसे 4x+2 =1 और इसको y+2 =2 यानी इसको पहले सीधा कर दो यानी लेफ्ट वाले साइड में x या y का वेरिएबल और राइट वाले साइड में तुम्हारा कांस्टेंट नंबर। क्या बोला लेफ्ट में तुम्हारा वेरिएबल कौन सा वेरिएबल x या y और राइट में तुम्हारा क्या रहेगा कांस्टेंट यानी इसको सीधा लिख दो। कैसे सीधा लिख दो 4x+2 =1 इसको क्या लिखेंगे बे y+2 =1। हाँ अब बोलो 4x =1 -2 और यहाँ पे बोलो y =1 -2 ये 2 प्लस में था कहाँ पे गया माइनस। अब यहाँ पे 4x = कितना -1 यहाँ पे y = ये क्लियर आंसर हुआ। अब यहाँ पे x = क्या लिखेंगे -1/4 ये किसका आंसर आया था ये x और y का किसका आंसर आया था ये बताओ अभी x और y ये आंसर किसका आया था। ओके धनश्री काढली पहिलेच काढली सर काम म्हणलो हातवर करा म्हणलो चला लिया लवकर। स्टॉप स्टॉप नाही बीच मध्ये